जय हो अम्बे मात की जय. बावसी होई मोठा बावसीने आशीर्वाद बोलले निवेद जो कलश यात्रा वहां पर निकलने वाली है और अभी तक जितने घड़े गए हैं उसमें घाटोल और भागीरथी पंचायत समिति का सबसे बड़ा रोल है। बहुत बड़ी संख्या में घड़े गए हैं, बहुत बड़ी संख्या में। इन दोनों तहसील वालों ने तो बहुत बड़ा कार्य अपना कर दिया है। दूसरे लोग भी सब जुड़े हुए हैं, लेकिन साथ ही मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, अभी मंजिल दूर है, अभी बहुत कुछ सीढ़ियां खूब अजीब भगत के सड़क बाकी है। यहाँ पे वहाँ हरि मंदिर का जीर्णोद्धार भी जोर शोर से चल रहा है। सभी कार्य अपने समापन की ओर, पूर्णता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बड़ी जनशक्ति की जरूरत पड़ेगी। लगभग 1000 डिब्बे शुद्ध घी की वहां पर जरूरत पड़ेगी। या मैं संक्षिप्त में इतना कह दूं कि वहां उस कार्यक्रम के अंदर लगभग 10 क्विंटल नमक खर्च होने वाला है। बाकी सारा हिसाब आप लगा लो। 10 क्विंटल वहां पर नमक का उपयोग होगा। उसमें गेहूं कितने चाहिए, दाल कितनी चाहिए, चावल कितने चाहिए, सब्जियां कितनी चाहिए, दूध कितना चाहिए, तेल घी कितना चाहिए, आप उसका गणित लगाओ। प्रतिदिन 50,000 से अधिक लोगों का वहां पर रसोड़ा होने वाला है। और पहले दिन चूंकि हमारे देश की राष्ट्रपति महोदया एक आदिवासी महिला गौरव को प्राप्त हुए हैं और लगभग 99% मैं मंच को कहना चाहता हूं कि वो उनका प्रोग्राम फिक्स हो गया। 99% उनका प्रोग्राम फिक्स है। 27 नवंबर के दिन जब हमारी मातृशक्ति जनगंगा वहाँ माही के किनारे हिलोरे ले रही होगी, उस समय हमारे देश की प्रथम नागरिक महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी वहाँ पधारने वाले हैं। उसी से आप कार्यक्रम की भव्यता और दिव्यता के बारे में अंदाज लगा सकते हैं। अभी वहाँ पर मालवीय साहब के सहयोग से पूरे मैदान लेवलीकरण का कार्य शुरू हो गया। पिछले 4-5 दिन से जेसीबी, बुलडोजर, रोलर सब घूम रहे हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं, लाइट के पोल हट रहे हैं, बहुत काम शुरू हो रहा है युद्ध स्तर पर। तो मैंने निवेदन किया, धनशक्ति की बहुत जरूरत पड़ेगी। और पहले भी भागवत कथा के अंदर भी यहाँ से ट्रकों में अनाज वहाँ पर आया था और लाखों भक्तों की अन्नपूर्णा द्वारा सेवा हुई थी। लेकिन साथ साथ धनशक्ति के साथ साथ जनशक्ति की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि धन अपना काम करता है, लेकिन जनशक्ति, मैन पावर, उसका कोई मुकाबला नहीं। इसलिए हमें ऐसे संस्कारवान स्वयं सेवकों की जरूरत पड़ेगी। और वे स्वयं सेवक 100-200 नहीं, हजारों की संख्या में जरूरत पड़ेगी। किसी को रसोड़े में लगाना पड़ेगा, कोई रसोड़े में आपूर्ति विभाग में लगेगा, कोई वितरण विभाग में लगेगा, कोई ईंधन विभाग में लगेगा, कोई जल विभाग में लगेगा। और इसी तरह से यज्ञशाला में भी, मंदिर में भी, घाटों पर भी, अनेक जगह बहुत संस्कारवान, सुशील स्वयं सेवक युवा भाइयों की भी जरूरत वहां पर पड़ने वाली है। इसलिए आप वो भी अपना नाम लिखाएं कि मैं 4 दिन के लिए वहां स्वयं सेवक के रूप में हाजिरी दूंगा और जो मेरे योग्य कार्य होगा मुझे उस कार्य में लगाया जाए। कोई इलेक्ट्रीशियन होगा, कोई रसोई विभाग से संबंधित होगा, कोई यज्ञशाला से संबंधित होगा, तो अपनी वो विशेषताएं भी बताए और वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाए। तो ये हजारों हाथ जब मिलकर के कार्य को अपने हाथ पे लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि संसार का कोई भी कार्य बागड़ के लिए असंभव है। यहाँ बड़े से बड़ा कार्य हुआ है बागड़ के अंदर, और जितने देश के शीर्ष नेता डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में आते हैं
उतने शायद उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर नहीं जाते होंगे। इतने शीर्षस्थ नेता चाहे जयपुर क्यों, चाहे दिल्ली क्यों, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में आते हैं। और जगह जगह बड़े बड़े शहरों के अंदर भी जो भव्य स्वागत हुआ है, उसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूँ। जिन लोगों ने कभी बेणेश्वर नहीं देखा, वो बेड़िया बाबूसनी जय हो, बेड़िया बाबूसनी जय हो, जय गुरु बोलते रहे हो। ये सब साक्षी है उसके। नासिक द्वारा के अंदर हमने देखा, जिस होटल की किराया, एक दिन का किराया 5,000 और 10 रुपए है, उस होटल में सब हमारे भक्त और संत रह करके और प्रसाद और वहाँ का आशीर्वाद लेकर के आए। सही बात, गलत बात हुई है? हमने कभी टीवी में या कभी पिक्चर हम देखी होगी। इस तरह से ठाकुर जी की कृपा है, क्योंकि ठाकुर जी ने हमको निमित्त बनाया। करने वाले, कराने वाले वही है, लेकिन हमको निमित्त बनाया है। तो हम दिख रहे हैं लोगों को, लोग हमारा सम्मान कर रहे हैं। वास्तव में सम्मान उस ठाकुर का है। मणके बनने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और उसी में भारत की संस्कृति है, उसी में भारत का दर्शन है। भारत क्या है, भारत की संस्कृति क्या है, तो यही हम जो विद्वानों के मुख से सुनते हैं, वही अनेकता में एकता, यही हमारी विशेषता। तो ये जो कार्यक्रम है, इसके अंदर हमें एक दूसरे की कमियों को, मनुष्य है, स्वाभाविक तौर पर हमारे अंदर बहुत कमियां होंगी, बहुत खामियां होंगी, हमें नहीं मालूम पड़ता, लेकिन फिर भी हमें एक दूसरे की कमियों को, खामियों को अपनी अपनी विशेषताओं से पाटना है और इस कार्यक्रम को शिखर तक पहुंचाना है। ये मैं यहाँ पर बागीपुरा के सभी महानुभावों से निवेदन करना चाहता हूँ। सदैव आपका सहयोग रहा है, हजारों सैकड़ों वर्षों से, ऐसा भी मैं कह सकता हूँ। माम जी महाराज को अभी 3 शताब्दी हो गई है, और हमारी 10-10 पीढ़ियां इस गादी के साथ सेवा से जुड़ी हुई है, और 10-10 पीढ़ियों के बाद भी उनकी वाणी कोई लुप्त नहीं हुई है। पीढ़ी दर पीढ़ी में वाणी चल रही है। तो ये इस बात का संकेत है कि हमारी आत्मा है माम जी महाराज में, उनके आशीर्वाद में हमारा मन लगा हुआ है। इसीलिए वो अलिखित वाणी भी आज भी जिंदा है। डोरिए डोरिए दीवा भरेगा, परिए परिए पानी बसाएगा, गाँव सुगा घड़मा मलेगा, न्याते परन्याते नात्र थाएगा, ऊंच नु नीच थाएगा, नीच नु ऊंच थाएगा, और वर्णावटी नो सासो मटेगा, सर्वे एकाकार होसी, सर्वे एकाकार होसी, एक सूत्र में सब बन जाएंगे। और मुझे लगता है कि शिखर प्रतिष्ठा महोत्सव सबको एक सूत्र में, एक माला मणका बनाने एक कार्यक्रम है। हमारे यहाँ पर अनेक संत हैं, अनेक पंथ हैं। कोई पूर्व में नमस्कार करता है, कोई पश्चिम में नमस्कार करता है, कोई उत्तर में, कोई दक्षिण में नमस्कार करता है, लेकिन हम सबका उद्देश्य जो है प्रेम, शांति, भाईचारा, सुख का साम्राज्य, यही हम सबका उद्देश्य रहा है। आइए 36 कौम को एक सूत्र में बांधने वाले इस पूरे कर्तव्यमयी कार्य के अंदर हम सब भागीदार बने, और दूसरों को भी 60 जनसंख्या तो हमने प्राप्त कर ली है, और हमारा लक्ष्य है 101 करने का। और जहाँ तक कलश यात्रा की बात है, तो हमारे यहाँ देहाती 48 की तरफ से कम 2000 घड़े की राशि भी हमने प्राप्त कर ली है और रसीदें काट दी है। साथ ही हमारे 56 और 48 में प्रत्येक घर से 200 रुपये चंदा लेने की बात है, वो भी हमारे 60% राशि हमारे पास प्राप्त हो चुकी है सब। और हम ये तन और मन धन से उस श्रद्धा और विश्वास के केंद्र गणेश्वर धाम में भव्य हरि मंदिर जो बनने जा रहा है, उसके शिखर प्रतिष्ठा में इस धन की हम संपूर्ण समाज की ओर से सप्रेम भेंट करने की इच्छा रखते हैं और करेंगे सब। दूसरी ओर यहाँ गुरु महाराज ने 2 बार चतुर्मास किया है। यहाँ की जनता भोली भाली जनता है, धर्म प्रेमी जनता है,
और हमारे वागड़ वाल्मीकि भील समाज के 500 कार्यकर्ता 5 दिन तक सेवा भोजन के परोसने में हम टीम बढ़ा रहे हैं। उनको लेके हमें हमारे विठल जी अध्यक्ष रहे चतुर्मास के और हमारे सानिध्य में वो पूरी टीम चलेगी था 5 दिन तक। और इसी तरह मैं आपको पूर्व आश्वस्त करता हूँ कि हमारे इस वागड़ क्षेत्र 48 की तरफ से सभी धर्मप्रेमी सज्जन, चाहे वो एसटी के हो, एससी के हो, जनरल के हो, सभी धर्मप्रेमी सज्जन है, श्रद्धा अनुसार सभी अपने तरफ से जो भी भेंट देंगे वो सराहनीय रहेगी। और ये धर्म की गंगा है, हाथ धोने का मौका है भाइयों बहनों, आप सब अपना योगदान प्राप्त करें और धर्म पुण्य में अपना भाग आजमाएं। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए सबका आभार व्यक्त करते हैं।